देखे उस पोटली को तो तुरंत प्रश्न करते कि भाभी ने कुछ संदेश भी कहा होगा। तो सुदामा जी कहते कि हाँ, एक संदेश भी उन्होंने कहा था। तो कहते हैं क्या संदेश था? तो कहते हैं कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, कृष्ण तुम्हारी कृपा से यहाँ नित्य एकादशी हो। कृष्ण तुम्हारी कृपा से यहाँ नित्य एकादशी हो। ये संदेश उन्होंने दिया है। अच्छा, तो भाभी ने ये संदेश दिया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, भाभी भगवत कृपा से अब नित्य द्वादशी हो। अब नित्य द्वादशी हो। भाभी, अब आपके आंगन में कभी एकादशी नहीं होगा, अब नित्य द्वादशी होगा। यह कहते हुए 1 मुट्ठी खाएं और जब दूसरी मुट्ठी खाने का प्रयास के रुक्मिणी मैया तुरंत हाथ पकड़ लेती हैं। संतों ने भाव दिया कि अरे, रुक्मिणी ने क्यों हाथ पकड़ा? तो रुक्मिणी मैया संकेत करती है कि भगवान, 1 मुट्ठी खाने पे तो आपने 1 लोक प्रदान कर दिया। अब आपके पास इतनी प्रजा है, इतने आपके रक्षक हैं, इतने आपके सेवक हैं, इतना बड़ा आपका परिवार है, इनकी रक्षा कैसे होगी? आप कुछ इनके लिए भी बचा करके रखो। तो दूसरे संत कहते हैं कि नहीं नहीं, रुक्मिणी मैया का यह भाव नहीं था। रुक्मिणी मैया का यह भाव था, वो कह रही थी कि आप कह रहे हो ना कि बड़े तेजस्वी हैं, बड़े तपस्वी हैं, एक संत है, संत के यहाँ नित्य प्रसाद मिलता है, तो संत के हाथ के प्रसाद को क्या आप अकेले ही सब खा जाएंगे? इस प्रसाद को क्या आप अकेले खा जाएंगे? क्या हम लोगों को यह प्रसाद नहीं मिलेगा? यह भाव सोच करके रुक्मिणी मैया ने हाथ लगा दिया, रोक दिया कि नहीं नहीं, यह प्रसाद हमारे पूरे परिवार को और इस राजकोष के माध्यम से पूरे संसार को प्राप्त होना चाहिए, पूरे संसार को प्राप्त होना चाहिए। यह भाव सोच करके रुक्मिणी मैया ने कृष्ण के हाथ को पकड़ लिया। इस तरह से रात्रि व्यतीत होती है। रात्रि भर भगवान कृष्ण सुदामा को लेकर के अपने भवन में आज शयन किए हैं। पूरे जीवन की बातें हुई हैं। सुबह हुआ, सुदामा जी कहते हैं कि भैया अब बहुत देर हो गई है और समय भी बहुत व्यतीत हो गया है, इसलिए अब मैं यहाँ से चलूं। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि नहीं नहीं, आप अब रुको नहीं, आप यहाँ से चलो, क्योंकि भाभी भी आपका इंतजार कर रही है। वो भी जब आप जाएंगे तो ही अन्न जल ग्रहण करेंगी। तो ऐसा वर्णन है कि सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने वहां पर जो वस्त्र आदि दिए थे पहनने के लिए, वह भी ले लिए। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को बाह्य ऐश्वर्य से यहाँ भी दूर किया है, बाह्य ऐश्वर्य से यहाँ भी दूर किया है। सुदामा, तू जिसमें हो वही में प्रसन्न रहोगे, तुम्हें बाह्य ऐश्वर्य की कोई आवश्यकता नहीं है, यह भगवान की कृपा है। सुदामा यह सोचते सोचते आए हैं, जब अपने नगर के निकट पहुंचे, देखे तो वहां पे जो टूटी फूटी झोपड़ी थी, सुंदर भवन बना हुआ है। सुशीला देखी, दासी आज लेकर के सुंदर श्रृंगार किए हुए सुदामा जी की आरती करने के लिए राजभवन से बाहर आती है। सुदामा जी देखे कि कोई स्त्री आ रही है तो महामार्ग से हट गए हैं, बगल में खड़े हो गए। सुशीला एकदम निकट आ गई। जब निकट आई तब देखे, अरे तू तो सुशीला है, इतना ऐश्वर्य धन। सुशीला कहती है कि ये आपके जो बाल सखा है,
ये उनकी कृपा का प्रसाद है, उनकी कृपा का प्रसाद है। सुदामा जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं उनकी कृपा का प्रसाद तो पूरे जगत में मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। आसक्ति रहित होकर के सुदामा जी जब तक रहे, भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद को स्वीकार करते रहे और अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त किए हैं। देखिए, ये सुदामा कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, हम सब सुदामा हैं, हम सब सुदामा हैं और भगवान की कृपा हम सबके जीवन में हमेशा होती रहती है। तो जिन्होंने भगवान की कृपा को समझ लिया, उसके ऊपर भगवान कृपा हो गई, वह ऐश्वर्यवान बन गया और अंत में अपने जीवन को सफल बनाया। भगवान की कथा तो कभी पूरी नहीं होती है, कभी पूरी नहीं होती। बड़े बड़े वक्ता वर्षों इस कथा को कहते रहते हैं। ये लिखने के लिए ग्रंथ है, छोटा है, 18,000 श्लोक है, लेकिन एक एक श्लोक पर एक एक मास तक वक्ता लोग भाष्य करते रहते हैं, भगवान की लीला गाते रहते हैं। हम लोग तो साधारण से हैं। यदि आप लोग विद्वान समझ करके कथा सुनने के लिए आए होंगे, तब तो ऐसी कोई भी कथा आप लोग को शायद नहीं मिल पाई होगी, क्योंकि मैं कोई विद्वान तो हूं नहीं, मैं तो बस दास हूं।